हेलो प्यारे साथियों, मैं हूं रविंद्र के के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक सभ्यता। ठीक, तो आज हम लोग पराक्रम बैच में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जैन धर्म। जैसा कि आप जानते हो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक, आपको थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। जैसे आपने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में, पढ़ा था तो वैदिक सभ्यता के लास्ट में यानी कि जैन धर्म के पहले 6 सेंचुरी बीसी में, मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे का पता चल जाता है, लोहे का आविष्कार होता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि कृषि में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है। कृषि जो है, जितना पहले खाने की समस्या होती थी, अब लोगों के पास बचने लगा। खाने से एक्स्ट्रा वो मतलब अपना वो इकट्ठा भी कर सकते थे 10 दिन, 5 दिन, 1 मंथ के लिए, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। तो क्या हुआ, थोड़ा सा आर्थिक उन्नति आई। उस समय के समाज में क्या हुआ, थोड़ा सा आर्थिक उन्नति आई, समाज थोड़ा विकसित। जब आपके पास पैसा आएगा तब आप अलग अलग की चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करेंगे, पढ़ेंगे, अन्य प्रकार की चीज़ें करेंगे, खेल कूद इत्यादि। ठीक, तो आइए हम समझते हैं जैन धर्म के बारे में आज। ठीक, तो उसी समय आप देखेंगे कि जब वैदिक सभ्यता के बाद क्या हुआ था कि जब लोहे खो जाने के बाद अधिक लोग कबीलों में बटे थे। अब जैसे कि मान लीजिए कि 100 घर का एक कबीला था, तो उसमें जो कोई महत्वपूर्ण या शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उस समय शक्तिशाली का मतलब कि तलवार के बल पर, मतलब जो इससे माइंड से तो था ही, पर जो अपने शारीरिक कौशल पे बल पे कि 50 लोगों को इकट्ठे करके किसी कबीले पे अटैक करके उसको अपने में मिला लेना, या दूसरे कबीले के एरिया को अपने में मिला लेना। ठीक, ऐसे जब 10-5 कबीलों के एरिया को मिला जाता था, तो एक छोटा मोटा राजा का रूप हो जाता था, मतलब राज्य के रूप। जो राजा उनका मतलब एरिया होता था, छोटा मोटा राजा का मतलब कबीले से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, छोटे मोटे राजा के रूप ले लिए। ठीक, जिसे गढ़ या राज्य कह सकते हैं। तो वैसे ही देखेंगे आप कि जो जैन धर्म के फादर, सॉरी, जो महावीर स्वामी जैन धर्म के आप देखेंगे तो इनको वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता था। इनके जो फादर थे, इनके फादर एक उस समय के गढ़ के जो ज्ञात्रक कुल एक था, ज्ञात्रक कुल के यानी कि गढ़ के क्या प्रधान थे, हेड थे, मीन्स राजा थे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अब हम लोग शुरू से चलते हैं, फर्स्ट से। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, जो काफी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इनका उपनाम क्या मिलता है? आदिनाथ। ठीक, जो कि ऋषभ देव के नाम से फेमस है। ये जो आपका जैन धर्म रिलीजन है, इसमें फर्स्ट इनका यही थे, ऋषभ देव। तो इनका उपनाम पड़ता है आदिनाथ। जैन धर्म के देखिए फर्स्ट पूछ लेता है, कभी कभी सेकेंड भी, बट 23 और 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, ये पार्श्वनाथ थे, जो काशी मतलब बनारस, वाराणसी, ठीक, काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। ये राजा के लड़के थे। और आपको महावीर स्वामी, उसके बाद जो 24वें, जो मतलब जैन धर्म को बॉटम से टॉप पे ले गए, ऊंचाइयों पे। मतलब इनके काल में क्या हुआ, महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म काफी फला फूला, काफी विकसित हुआ। तो आपको 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, जिसको अंतिम, इनके बाद क्या होता है कि जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद भी बहुत संत हुए सारे, बट क्या है कि तीर्थंकर की परंपरा को खत्म कर दिया गया। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनको हम लोग अंतिम तीर्थंकर कहते हैं। इन्होंने ही जैन धर्म को काफी ऊंचाइयों पर, काफी इनके समय में प्रचार प्रसार हुआ, काफी समाज में लोकप्रियता बढ़ी जैन धर्म की। ठीक, तो आप लोग जानेंगे कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक, अब आइए इनके जन्म पे बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, जैसा मैंने बीसी और ईडी आपको बता चुका था, आपको कंफर्म हो चुका होगा। तो 540 बीसी मीन्स ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। वैशाली पड़ता है, वैशाली में एक स्थान था कुंडग्राम, एक गांव था कुंडग्राम, तो उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता थे सिद्धार्थ, जिसे मैंने बताया कि ये ज्ञात्रक कुल के थे। कभी कभी ये पूछ लेता है, ज्ञात्रक कुल के थे। और माता क्या नाम पड़ता है? माता का नाम था त्रिशला। ठीक, इनकी देखिए, इनकी पत्नी, पुत्री एवं पत्नी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके पुत्री का 2 नाम मिलता है, एक नाम मिलता है आपका अरुज्या, और दूसरा नाम मिलता है प्रियदर्शनी। ठीक, तो अरुज्या या प्रियदर्शनी हमको याद करना है। ठीक, पत्नी कौन हो गई? पत्नी हो गई आपकी यशोदा, और पुत्री को कौन हो गई? प्रियदर्शनी या अरुज्या। देखिए, उन्होंने
चूंकि ये बचपन से ही थोड़ा से एकांतवास में रहने वाले, चिंतन मनन करने वाले, पहले ही से इनका रुझान क्या था, थोड़ा दार्शनिक प्रवृत्ति के रहते थे, चिंतन मनन क्या करते थे। अब देखिए 30 वर्ष के पहले ही इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। ठीक, जब इनका फाइनली हो गया इनके दिमाग में कि अब हमको गृह त्याग करना है, जाना है, मतलब सत्य की खोज करनी है, ज्ञान की खोज में जाना है, तो इन्होंने, इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, ठीक, तो नंदीवर्धन से अनुमति लेके, क्योंकि इनकी फैमिली भी थी, इनकी पुत्री थी, ठीक, इनकी पत्नी थी, तो अब ऐसे अगर छोड़ के चले जाते तो उनको कौन देखता। ठीक, तो अपने बड़े भाई से, नंदीवर्धन से अनुमति लेके, ठीक, ये क्या किए, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। उसके बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्षों की कठिन तपस्या मतलब 30, अब 12 कितना हो गया, 42, 42 हो गया, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए कहाँ प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्ति के स्थल, ये पूछता आपको है, जिरिम्भिक ग्राम, गांव का नाम क्या था, जिरिम्भिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे, ये 3 आपको याद करना है। जिरिम्भिक ग्राम हो गया, जिरिम्भिक ग्राम किस नदी के किनारे था, ऋजुपालिका नदी के किनारे था। ठीक, और ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष था, तो उसी साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या पड़ गया, महावीर, महावीर स्वामी। ठीक, देखिए इनका बचपन का नाम तो वर्धमान था, बट ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महावीर स्वामी नाम पड़ जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि इनका महावीर स्वामी बचपन का नाम था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, तो हमको ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा याद करना है। ठीक, इन्होंने अपना जो उपदेश दिया, देखिए प्राकृतिक और अर्धमागधी, उस समय की लोकल या समाज की, जो एक उस समय का अनएजुकेटेड, अनपढ़ व्यक्ति भी भाषा बोलता था, लोकल भाषा क्या थी, प्राकृत थी, अर्धमागधी, तो उसी में अपना उपदेश दिए, क्योंकि अधिक से अधिक उनके उपदेशों को लोग समझ सके, जान सके। अगर हम एक टफ लैंग्वेज में किसी को बताएंगे तो समझ ही नहीं पाएगा, तो मतलब कुछ व्यक्ति ही समझ पाएंगे, तो हमारे बताने का क्या मतलब, हमारे जो है विचार है या उपदेश है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी उस समय की, प्राकृत अर्धमागधी, उसमें अपने उपदेश दिए। ठीक, तो महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। ठीक, अब देखिए महावीर स्वामियों को ज्ञान प्राप्त होने के बाद निग्रंथ कहा गया है, अरहत भी कहा गया है। ठीक, और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, जामाली या जामिल भी उनका नाम मिलता है, जामाली। ठीक, इनके जो दामाद थे, इनकी लड़की प्रियदर्शनी अड़ोजिया से इनका विवाह हुआ था। ठीक, तो महावीर स्वामी के क्या हुए, प्रथम अनुयायी बने थे। अब प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम आता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी, जैन धर्म में मतलब भिक्षुणी बनने वाली, दीक्षा लेने वाली कौन थी, चंपा थी। अब एक नाम और आता है, एक रहते हैं दधिवाहन, दधिवाहन एक एरिया पड़ता है, दधिवाहन नरेश की एक पुत्री थी, चंदना। ठीक, जैसे कि जानिए कि प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, तो जो जैन भिक्षुणी संघ की जो हेड थी महिलाओं में, वो चंदना थी। ये जैन भिक्षुणी संघ की, यानी कि जो चंपा की टीम थी, मतलब जैन भिक्षुणी की, उसके हेड थी ये दधिवाहन नरेश, जो राजा थे उनकी पुत्री थी चंदना, चंदना इनका नाम मिलता है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। ठीक, इसमें क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं, इसमें आत्मा की मान्यता है। 72 वर्ष की आयु में, जब वो 72 वर्ष के हो चुके थे, तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में, मतलब ईसापुर में, पावापुरी, पावापुरी कहाँ पड़ता है, राजगीर में पड़ता है। ठीक, तो 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में, मतलब कि राजगीर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, जैन, अब देखिए जो हमको जैन धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, हमको एक किताब है इनकी, भद्रबाहु की कल्पसूत्र। तो जैन धर्म के बारे में हमको अधिक से अधिक जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र नामक किताब से मिलती है। ठीक, जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसदी कहा जाता है, ये पूछ लेता है, जैन मठों को बसदी कहा जाता है। देखिए जो मौर्योत्तर युग था, मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा हुआ करता था मौर्योत्तर युग में। जैन धर्म की संगीतियां, ये भी पूछ लेता है कि जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी या कहाँ हुई थी। ठीक, तो जैन धर्म की
जो प्रथम संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र किए थे। ठीक। और सेकंड हुआ था 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके क्षमा श्रवण, मतलब कि उसका उनका पूरा नाम था देवर्धि क्षमा श्रवण। तो जैन धर्म की फर्स्ट संगीति के हेड कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक। और सेकेंड कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। और फर्स्ट कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। सेकेंड कहाँ हुआ? तब वल्लभी गुजरात में हुआ था। देखिए जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया। इसके पीछे थोड़ा सी कहानी है। जब 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। 12 वर्ष की एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। 12 वर्ष यहाँ के अगर 2-3 साल भी अकाल पड़ जाता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक। तो जैन उसमें मगध में 12 वर्षों का एक लंबा अकाल पड़ा। ठीक। अब वो आकार से, जबकि मगध में काफी सारे बौद्ध भिक्षु मतलब केंद्र हुआ करता था। जैन धर्म का काफी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो मगध में जब 12 वर्षों का एक लंबा अकाल पड़ा तो उस समय कुछ भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रुक जाते हैं। जब अकाल 12 वर्षों के बाद खत्म होता है, ठीक, तो भद्रबाहु क्या है, अपनी टीम के साथ, अपने और जैन भिक्षुओं के साथ मगध में वापस आ जाते हैं। तो इसी समय स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच चीजों को लेकर मतभेद हो जाता है। ठीक। तो उसी मतभेद के परिणाम हुआ कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। ठीक। तो श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो कोई वस्त्र नहीं, मतलब कि यानी जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे उनको श्वेतांबर कहा गया। ठीक। अब जो श्वेतांबर के जो हेड थे वो क्या थे? स्थूलभद्र थे। ठीक। जो श्वेतांबर परंपरा के हेड थे वो स्थूलभद्र थे। और जो दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले उसके हेड कौन थे? भद्रबाहु थे। ये आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर के कौन हेड हैं और दिगंबर के कौन हेड हैं? ठीक। तो दिगंबर के मतलब हो गए आपके भद्रबाहु, श्वेतांबर के कौन हो गए? स्थूलभद्र हो गए। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला में हम इसका PYQ देखेंगे। तो ठीक है साथियों, विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। I played it innocent.